जो पिलर्स थे चर्च के, जो मेन स्तंभ कहलाते थे, पीटर, जॉन, जेम्स, आप देखते हैं यीशु मसीह भी इन तीनों को अपने साथ लेके जाते थे अलग। तो वो सामरिया गए, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। सो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने केवल पानी का बपतिस्मा लिया था अभी तक, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक सामरिया के लोगों को नहीं मिला था। इसीलिए हम देखते हैं क्या हुआ, यूहन्ना और पतरस वहां गए। 7वीं आयत में देखिए, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, यानी किन्होंने? यूहन्ना और पतरस ने सामरिया के लोगों पे हाथ रखे जो विश्वास करते थे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब 18वीं आयत, जब शमौन ने देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। अब शमौन ने देखा कि जब प्रेत हाथ रख रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे, पर उसको कैसे पता चला पवित्र आत्मा से भर रहे हैं? यानी एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था, एक प्रकटीकरण था, लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। अब 19वीं आयत, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब ये कोई गलत डिजायर नहीं है, ये कोई गलत कोई जो शमौन जो ने कहा वो कोई गलत डिजायर नहीं था। डिजायर गलत नहीं था, पर इंटेंशन गलत थी, वो उद्देश्य गलत था जिसकी वजह से वो चाहता था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब कोई शमौन के पीछे नहीं था। वो ही वॉज वॉन्टिंग अ गिफ्ट सो दैट ही कुड ड्रॉ पीपल टू हिमसेल्फ। वो क्यों चाह रहा है परमेश्वर का वरदान? कि लोग वापस किसके पीछे आए? उसके पीछे आए। फिलिपुस मसीह का प्रचार कर रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो अपने को पीछे ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा। मगर मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ? अभी जब पास्टर मोनिका भी प्रार्थना कर रही थी कि हमें एक शुद्ध दिल दे, शुद्ध मन दे, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और कहा, कई बार लोग सोचते हैं मैंने विश्वास किया यीशु में, मैं बपतिस्मा ले लिया और ये काफ़ी है, और वैसा ही जीते हैं, और उनके मन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो डील नहीं करते, वैसे ही जीते हैं। मसीह में आने के बाद भी भाषा बदल जाती है, प्रेज द लॉर्ड कहने लग जाते हैं, हालेलुया, कलीसिया जाते हैं। अब हमने विश्वास कर लिया यीशु में, हमने बपतिस्मा ले लिया। आप जानते हैं अगर आपके मन, हम बार बार अगर प्रभु के सामने नहीं जाएंगे और उसे कहेंगे हमें शुद्ध मन दे, तो वो पुरानी चीज़ें, कई चीज़ें जो हमारे अंदर हैं वो रहेंगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज मतलब ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये पवित्र आत्मा ने मुझे ये प्रकट किया, तो मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ। देखिए, शमौन, पहली बात मैंने फिर से आपको बताया, वो कौन व्यक्ति है जो विश्वास कर चुका है और बपतिस्मा पा चुका है। आपने अपनी बाइबल में पढ़ा, वो अविश्वासी नहीं है, वो विश्वास कर चुका है, बपतिस्मा पा चुका है, और फिलिपुस के साथ रहता है, अब उसकी टीम में भी आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 20वीं आयत में क्या लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। ये ना तो हम पैसे से कोई परमेश्वर का दान खरीद सकते हैं, और ये एक वार्निंग उन लोगों के लिए भी है जो पैसा लेते हैं प्रार्थना कराने के लिए, जो पैसा चार्ज करते हैं चंगाई की प्रार्थना करने के लिए, तेल देने के लिए। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि पतरस ने क्या कहा शमौन से कि तेरा पैसा क्या हो, तेरा पैसा नाश हो जाए तेरे साथ, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। मगर आगे देखो क्या लिखा है इसमें, इन बातों में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। His heart was not right। ये वो व्यक्ति है जो विश्वास कर चुका है यीशु मसीह पर, ये वो व्यक्ति है जो बपतिस्मा ले चुका है, ये वो व्यक्ति है जो अब टीम में भी आ गया है, फिलिप की टीम में है, मगर उसका हार्ट सही नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, पीटर वॉज फुल ऑफ द होली, पवित्र आत्मा से भर कर पतरस से बात बोल रहा है। देखो आगे वो क्या कह रहा है, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है इस फील्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भर कर ये बात बोल रहा है। 23वें आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। मैं इंग्लिश में इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। इट्स ब्यूटिफुल। फॉर आई सी दैट यू आर पॉइजन बाई बिटरनेस। कितने ऐसे विश्वासी हैं आज जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा भी ले लिया, पास्टर के साथ प्रार्थना करने भी जाते हैं, मगर हृदय में दे आर पॉइजन विद बिटरनेस।
कड़वाहट। आज आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। केवल हमने विश्वास कर लिया, हमने बपतिस्मा पा लिया, प्रेज गॉड, मगर अब हम डिज़ायर करें एक पवित्र हृदय उस परमेश्वर के सामने। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, वो हमारे हाथ से ज़्यादा हमारे हृदय को देखता है। वो इससे कि आप क्या करते हैं, वो ये देखता है कि आप किस हृदय से वो करते हैं। और इसीलिए इन 21 दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर कहेंगे, प्रभु तू हमें वो हृदय दे। यहाँ पे पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर जब उसको बोला और बोला, योर पॉइजन, तू कड़वाहट से, तू जहर है तेरे अंदर। इंग्लिश बाइबल में जैसा लिखा पॉइजन, जहर, कहते तेरे अंदर, तेरे हृदय में जहर है कड़वाहट का। वो कड़वाहट से भरा हुआ था। तो उसने उससे डील नहीं किया। वो सीधे मिनिस्ट्री में जाना चाहता है। वो सीधे चाहता है कि मैं हाथ रखूं लोगों के ऊपर, लोग फिर से मुझे जाने। कई लोग आज ऐसे हैं विश्वासी, वो मिनिस्ट्री में भागना चाहते हैं, पहले अपने दिल की केयर नहीं करते। जगह जगह जा रहे हैं मिनिस्ट्री करने के लिए, मगर दिल कड़वाहट से भरा हुआ है, ऐसी मिनिस्ट्री बेकार है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं हम सब के लिए कह रहा हूँ। हम सब परमेश्वर के उस सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास आए और बोले, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। कि अगर तू अनुग्रह न दे, हमारे मनों को परखने का सामर्थ भी परमेश्वर ही हमें दे सकता है। अदरवाइज अगर हम अपने आप को तराजू में तोलेंगे तो हम हमेशा कहेंगे हम सबसे बढ़िया हैं। प्रभु ही हमारे मन को वो एरिया हाईलाइट कर सकता है, पवित्र आत्मा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन 21 दिनों